अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज आपके सामने एक ऐसे जुल्म की दास्तान रखेंगे जिसमें मामूली सी बात पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। वो नौजवान जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके कजन ने अपने घर की छत से थूक फेंकी तो थूक के कुछ छींटे एक जालिम शख्स के कपड़ों पर जा गिरे और जिसकी वजह से देखते ही देखते वो तैश में आया और उसने गोलियां चला दी। गोलियों का निशाना बनने वाला इंजीनियर बनने के लिए अपने नाना के घर आया हुआ था, जो पहली तनख्वाह से अपनी मां के लिए खुशियां खरीदने चला था। उस आमिर अब्बास को मालूम भी नहीं था कि उसे एक फर्क सलीम नामी शख्स कत्ल कर देगा। और कत्ल क्यों किया जाएगा, आखिर उसमें उसका कसूर क्या होगा? उस नाहक कत्ल के बाद पुलिस ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए? क्या उस खानदान को इंसाफ मिल सका? ये जानते हैं उस दुखियारे खानदान की जुबानी। ਅਸਲ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? सर मेरा ना भतीजा से ऊपर छत ते तो छत तो ना उन्हें वैसे थुक ना गली च सुटिया कि जिन्हें आम इंसान गली च थुक जाता तो ना साढ़े शेड के थले से वो बंदा बैठा जो साढ़ा सामना नेबर से ना वो शेड के थले फर्क सलीम मुलजिम जो है वो बैठा और गली दे विच जे बच्चे ने थुकिया वो नज़र भी नहीं आया कि वो थले कोई बैठा है या नहीं। और तो उन्होंने कहा कि यार मेरे ते छिट्टे क्यों दो छिट्टे क्यों मेरे ते पै गए ने। उन्हें उन्होंने गालियां देंदियां ना थले बुलाया, थले आ तू भतीजा थले गया तो उन्हें कहा कि भाई यार सॉरी मैनू नहीं सी पता कि तुसी थले बैठे हो, चलो गलती हो गई तो चलो यार माफ़ कर दे यार, मैं कोई जान के भाई नहीं तुहाडे ते सुटिया तेन मैं दसा ये वो जनाब जी गुस्से च उन्हें लड़न उन्होंने गालियां गलोच कढ़न लग पिया। तो भतीजे ने कहा भाई इन्ना जो तुहानू गुस्सा है तो तुसी इंज करो तुसी मेरे मूँह ते थुक लो यार। लेकिन महल्लेदारी ते असी लड़ना की है, कोई साडी तुहाडी दुश्मनी तो नहीं। और ना भाई मैं जान के नहीं, वल्ला तुहाडे ते जान के नहीं मैं सुटिया, मैनू तो पता ही नहीं सी तुसी इत्थे थल्ले बैठे हो। वो मेरे दूसरे भाई भी गए, भतीजे गए, उन्होंने हाथ लाया दादे ठोडी दे कि यार भाई अगर बच्चे को गलती हो गई सानू माफ़ कर दे यार, कोई ऐसी कोई गल हो गई है तो असी माजरत चाहते हैं यार। वो बड़े भाई ने कहा अच्छा भाई तेरी मेहरबानी। यह भाई अंदर लैके आया उन्होंने भाई भतीजिया कि चलो ठीक है सुलह हो गई, इतने कि कोई दुश्मनियां सी साडी उस बंदे नाल। अंदर आए ना तो इन्नी देर में अंदर चला गया, अंदरों जाके उन्हें पिस्टल लिया और साढ़े दरवाजे च ना उन्हें फायर मारने शुरू करते हैं। दरवाजे बंद ही किया तो भतीजे भांजे भजे ने कि पिछले ठा ठा उन्हें फायरिंग शुरू करती है। मेरा भांजा सी अंदर इतने वुजू कर रहा था नमाज वास्ते और इस बैक साइड से इतने फायर लगा, ऑन द स्पॉट डिग्गा तो उस टाइम और डैथ हो गई। नाल भतीजा खड़ा सी और बाजू से फायर लगा। असी उन्होंने चुक के तो भजन की की कि यार असी हॉस्पिटल लै जाइए तो 1-5 ते असी हर जगह ते 112 के फोन किए कि यार कोई एंबूलेंस ही आ जाए तो इनू असी भांजे नू बचा लिए। असी उधर चल गए तो महल्लेदारा ने सब देखा कि वो बड़े आराम ਨਾਲ छत ते गया, छत ते उन्हें पूरा सिगरेट पीता है, सिगरेट पी के तो पूरी गली च दंदनाता पिस्टल लैके गया तो जाके कहना देखा इन्होंने गली च थुकिया तो मैं इन्होंने कैसा मजा चखाया कि सिर्फ है कि मैं 1 साल हो गया से वो बंदा इतने आया कि मैं अपना ना इस महल्ले च रूप जरा बनाना कि मैं जनाब जी इस महल्ले च दसा कि मैं इतने बड़ा वड्डा डॉन हाँ। तो सर ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई दुश्मनी नहीं, महल्लेदारी सी मेरे नाल मैं उन्हें सलाम करना हुंदा सर देखो महल्लेदारी है, असी उन्हें इन्ना प्यार मुहब्बत नाल रहंदे सा कि चल यार महल्लेदारी है
महल्ले नाल प्यार मुहब्बत नाल रहांगे ते सानू पहले कोई मुसीबत हुंदी ते महल्लेदारी सानू काम आंदा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਇਹ ਐਨੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ? नहीं वो भतीजा सी ऊपर, मेरा दूसरा भतीजा सी अली रजा, उन्हें सुटिया सी। ए ते भंजा है ते अंदर वुज़ू कर रहा सी, तेरा तो कोई कसूर भी नहीं सी। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ए सर बाहर भी नहीं गया, दूसरे भतीजे वगैरह बाहर गए ने और तरला किया कि यार वो बच्चे ने अगर फेंक दिया तो चल यार माफ कर दे यार, कोई इन्नी तेरे उत्ते ते नहीं सुटिया, यहाँ तो तेरे मूँह ते सुटिया, तेरे जिसम ते सुटिया है तो फिर तो यार तू सानू आके मार। सानू वालियां दे मेरे अब्बू नू बुला, किसी वड्डे नू बुला, आके कह के सर तुहाडे बच्चे ने गली च थुक्या। यार गली च थुक्कण नाल तू साडे भांजे नू पता नहीं असीं किंज अपनी बाजी कोलों तो शेखपुरा गांव तो लैके आए सां कि बाजी असीं इनू भांजे नू लै जन्ने, इनू पढ़ाने लिखाने, उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स करवाया, फिर रिसेंटली वो जॉब भी लग गई थी तो पहली सैलरी ते अपनी मामा दे कोल गया तो कहते मामा मेरी ना जॉब लग गई है तो अब मुझे ना बाइक ले दे, तो मैं अब ऑफिस में जाया करूँगा बाइक पे। उस कमीने को इतनी गैरत नहीं आई कि यार उसका कसूर भी कोई नहीं, ना हमारी कोई तेरे साथ दुश्मनी है तो हमें बोल दे, किसी थाने में रेफर तो दर्ज करवा के यार इनसे मैं तंग हूँ। हमने किया क्या यार, बस हम गरीब थे, हमने क्या, गरीब बंदों को यही है कि जो मर्जी आके मार दे और जो मर्जी पैसा लगाया। सर देखे 9 दिन हो गए हैं अभी तक वो मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा है, वरना पुलिस चाहे 2 दिन में वो बंदे को पकड़ सकती है। उसने अब पूरी जमानत भी करा दी है, उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ा था, उसके भाई को और उसके साले को, और उसका जो साला आया था सर उसके साले के साथ भी पिस्टल लगा हुआ था। अब पुलिस हमें ये भी नहीं बता रही कि वो पिस्टल जो है वो उसके साले का था या इसके मुलजिम का घर से बरामद हो गया, पुलिस हमें कुछ नहीं बता रही। हम कहते हैं कि यार वो मुलजिम के जो लोहाकीन जो उसका भाई पकड़ा है, उसका साला पकड़ा है, वो तो हमें दिखा दो, वो भी नहीं दिखा रही। यार आप टेंशन ना लो, हम भाग रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सर हम किधर जाएं? उस्मान गुजार साहब से यही गुजारिश है कि प्लीज़ सर, वो तो अमीर बंदा है, वो तो पैसा लगा सकता है। आज हमारे भांजे को मारा, हमारे बच्चे को मारा, कल को पूरे मोहल्ले वाले सर सहमे हुए हैं। अभी मैं आपकी पूरे मोहल्ले में बात करवाता हूँ कि वो आपको बताएंगे कि पूरा मोहल्ला सहमा हुआ है कि नहीं यार हम इस बंदे को इस गली में नहीं रहने देंगे। आज आपको मारा है, कल किसी और को आगे फायरिंग कर देगा, कल किसी और को मार देगा, लेकिन वो दंदनाता फिर रहा है। 9 दिन हो गए हैं, मैं हैरान हूँ क्यों नहीं सर पुलिस पकड़ रही। अच्छा, जब आप मेरे को गोलियां लग गई, आपने 4 पे डाला, 1122 को भी कॉल की, पुलिस को भी कॉल की, फिर क्या, कौन आया, कौन अस्पताल लेके गए आप? सर अस्पताल हम खुद फिर लेके गए, ना तो एम्बुलेंस आई है सर कोई, और पुलिस हस्बे आदत इतना लेट आई। और बिलीव करें कि इधर मैं कह रहा हूँ कि यार उसके घर जाओ, शायद अंदर ना बैठा हो पुलिस, अच्छा यार जाते हैं। इतनी देर में सर पुलिस ने क्या अंदर जाना था, वो तो ना पकड़ा ना वो जनाब जी, अभी तक 9 दिन हो गए सर नहीं पकड़ा जा रहा। पुलिस के पास जाते हैं सर, हम इतने पैसा नहीं लगा सकते, हम कैसे सर। अब यही है, गवर्नर साहब से अपील है, यहाँ उस्मान गुजार साहब से अपील है कि सर अगर वो अमीर बंदा तो आज हमारे बच्चे को मारा है, कल किसी और के बच्चे को भी मार देगा और पैसे देगा और छोड़ जाएगा। ये सर कहाँ का कानून है सर? कुछ आम बंदे की कोई जिंदगी नहीं है सर कि वो जहाँ मर्जी दंदनाता फिरता है। 9 दिन हो गए, जिस मर्जी को मारेगा और फिर पैसा लगाएगा, फिर छूट जाएगा। हमारी प्लीज यही दुआ है कि प्लीज उसे पकड़े और फांसी से काम उसे सजा ना दें। हम तो यकीन करें सिर्फ पुलिस पे बैठे हुए हैं और हमारा अल्लाह है या नीचे ये पुलिस वाले के, शायद पुलिस वाले हमारी कुछ और मदद करते तो उसे पकड़ लें। आमिर की शादी तो नहीं हुई होगी? सर शादी तो नहीं, अभी उसके लिए लड़की वगैरह बाजी कह रही थी कि इसके लिए अपना जॉब लगे, इसका रिश्ता वगैरह देखते हैं। 3 उसके छोटे भाई हैं सर, 1 बहन है। सबसे बड़ा ये था, गांव से हम लेके आए थे, 1 साल हो गया था हमारे पास था कि चलो यार इसे पढ़ा लिखा के यहाँ पे अच्छी लाइफ गुजार लेगा। वहाँ गांव की क्या सर आपके सामने ज़िंदगी होती है, तो हमें नहीं पता था कि यार इधर ला के तो ये हम अब बिलीव करें कि उस माँ को हम अल्लाह की कसम मुँह नहीं दिखा सकते कि यार हम उसे बच्चों की तरह लाए हैं और इधर ये बदबख्त ने क्या देखे उसे क्यों मारा है उसे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यार उसकी कोई दुश्मनी थी, एक मासूम बच्चे ने क्या किसी का बिगाड़ना है। वो तो अंदर वुजू कर रहा था यार, वुजू करते आज भी इन्हें शर्म नहीं आती।
कोई दुश्मनी है, उसने कोई गाली दी है तुझे, और उस दिन यकीन करें इस तरह बादल, इस तरह बिजली गिरती है, इस तरह बादल सुर्ख हो गए हैं कि यार ये मजलूम का कत्ल हुआ है। ये उसका अल्लाह ने हमें, हमारी सब सिर्फ यही है, अल्लाह से दुआ यही है कि उसका देखे इंशाल्लाह बड़ा बुरा हाल होगा, क्योंकि उसने सर बहुत बड़ा जुल्म किया। नाहक कत्ल हुआ। अच्छा, जब गोलियां चली, आमिर को गोली लग गई, और भी कोई जख्मी हुआ? सर मेरा भतीजा था साथ बैठा, वो भी इसके साथ खड़ा था यहाँ पे, तो एक तो उसे फायर लगा, तो एक मेरे भतीजे को उसे बाजू पे फायर लगा। तो हम तो सर, हमें तो अपनी पड़ गई कि यार जल्दी से इसे हॉस्पिटल 1122 पे फोन किया, वो नहीं आ रहे, 15 पे फोन किया, वो नहीं आ रहे, तो हम फिर खुद ही मोहल्ले में किसी लड़के का हॉस्पिटल लेके गए। पहले हम सर शालीमार लेके गए, शालीमार वालों ने फिर आगे न्यू हॉस्पिटल में कि यार इसे ले जाओ सर्विस, तो फिर न्यू हॉस्पिटल में कि यार ये बस एंड है इसका, क्योंकि सर इधर इतना इस कदर उस गंदे बंदे ने इतनी गोलियां मारी कि उसके इतना खून यहाँ पे बह गया था कि क्या उसे। अब कहाँ पे लगी थी गोली? सर इधर पीछे सर के बैक साइड पे उसे फायर लगा था, वो ऑन द स्पॉट इतना खून बह गया था, क्या करते सर हम, और ना हमने क्या पकड़ना था। तो एक दुश्मन, एक सामने पिस्टल है, पिस्टल के आगे सर कौन मोहल्ले वाला आगे होता कि यार आज इन्हें मारा, कल हमें भी मारता जाएगा। वो बड़ा दंदनाता फिरता जा रहा है, वो डॉन बना हुआ है कि यार मैं चलो पैसे लगा दूंगा, मैं तो निकल आऊंगा, कल को भी और भी ऐसे बेगना को मार देगा। सर FIR आपने दर्ज सर FIR थाना भगवानपुरा में दर्ज करवाई है, तो उसमें फर्क सलीम है उसका नाम सर। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस सर अभी तक 9 दिन में यही कह रही है कि आप टेंशन ना लो, हम पीछे चले हुए, हम उठा रहे हैं, उसके जो सलाम लेने वाले हैं उससे भी उठा रहे हो। यार सलाम लेने वाले को उठा रहे हो तो वो बंदा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? और आपकी IT इतनी कमजोर हो गई है कि अभी तक उसका मोबाइल रात को सर हमने खुद देखा है, कल देखा उसका WhatsApp ऑन था। यार WhatsApp ऑन है, अभी तक उस बंदे का नहीं पता चल रहा कि वो किधर गया है। लाहौर में ही है सर, हम किसके पास जाएं सर? उस्मान बुज़दार साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर आप कुछ कर सकते हैं, हम तो गरीब बंदे हैं, किसके पास जाएंगे हम? किसी पुलिस के आला अफसर को मिले? सर हमारी अप्रोच है, हम तो SHO से पहले ही मुंशी नीचे टरका देता है कि अच्छा यार ठीक है हम कर रहे हैं, आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लें। 9 दिन हो गए हैं, अभी तक यकीन कर पूरा मोहल्ला सहमा हुआ, हमारे बच्चे छोटे छोटे सहमे हुए हैं कि यार हमारे घर के बिल्कुल सामने घर है, साथ रेंट पे उसने दिया हुआ है कि जब मर्जी वो ऊपर आ सकता है, अपने किराएदारों के ऊपर आके भी फायर कर सकता है कि यार इन्हें डराऊंगा, इन्हें धमकाऊंगा, ये फांसी के लिए सुलह कर लेंगे और मैं फिर आगे और किसी माँ का लाल मार दूंगा। मेरे लिए क्या है, मैं तो पैसा दूंगा और बस छूट जाऊंगा। सर उसको हमें पता है हम अपनी बहन को किस तरह संभालने, आज नहीं उसकी माँ मर जानी है, हमें पता है जिस तरह उसका हाल है, किसके हाथों में हम देखेंगे सर? वाकई ये जुल्म की इंतहा है। तो अब आप क्या अपील करते हैं? हम क्या यही कह सकते हैं कि आला अफसरान से, आर्मी से ये रिक्वेस्ट है कि सर आपकी IT इतनी अच्छी है, प्लीज आप ही कुछ कर दें। वो इतना बाअसर है कि जनाब जी अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा। वो क्रिमिनल है मुलजिम? सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये काम थाने वालों के होते हैं सर, उसका रिकॉर्ड तो चेक करें। सुनने में आया कि पहले भी इस तरह का वो बंदा था, लेकिन हमें नहीं बता रहे। जिसके घर में पिस्टल बरामद हुआ है वो भी पुलिस नहीं बता रही कि उस मुलजिम का या उस साले का जो आ गया था, ऑन द स्पॉट आ गया था, वो भी हमें मारने आया था। आप मुद्दई हैं इस मुकदमे? जी सर। तो पुलिस क्यों नहीं बताती आपको? सर हमारी इतनी अप्रोच नहीं है, गरीब बंदा कितना क्या SHO से बात कर सकता है? ये तो SHO सब ज्यादा से ज्यादा, ये अफसरान तो कहते हैं सबके लिए दरवाजे खोले, हमें CCPO कहते हैं, DIG कहते हैं कि हमारे दफ्तर में आए, हमें मिले। सर मैं हैरान हूं, 9 दिन से हम यही तो कह रहे हैं कि यार खुदारा हमें कोई इंसाफ दें या हमारा कसूर बता दें कि हाँ यार इन बच्चों का ये कसूर था, उस बंदे ने बंदे मार दिए।
नाहक कत्ल होने वाले सैयद आमिर के नाना वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब समेत बहुत सी अहम शख्सियात के आगे रो रो के गिड़गिड़ा कर अपीलें कर रहे हैं, लेकिन उस दुखियारे खानदान की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि उनके जज्बात क्या हैं। जिस तरह आमिर अब्बास को नाहक कत्ल कर दिया गया, इसी घर में वो वजू कर रहा था जिस वक्त उस पे गोलियां चलाई गई, तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, और ख़ास तौर पर नाना जिसने अपनी बेटी से कहकर उस अपने नवासे को यहाँ बुलवाया हुआ था और उसको यहाँ पर नौकरी पर भी लगवाया, और बहुत ही अफसरदा और गमज़दा ये ख़ानदान है, एक कमज़ोर ख़ानदान जो अपने आप को समझते हैं, क्योंकि गुर्बत की वजह से हर शहरी अपने आप को कमज़ोर समझता है, क्योंकि उस तरह से असर व रसूख नहीं होता जिस तरह से मुकदमे के मुद्दई और उसके मामू से बात हुई हमारी, तो उनका कहना था कि मुहर्रर से आगे उन्हें जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पर तो आला हुकाम जो है हर किस्म का इंसाफ फराहम करने का दावा करते हुए दिखाई देते हैं। हम उनके नाना के तासुरात जान लेते हैं। बड़ा अफसोस होया वड्डियो, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਝਗੜਾ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਠੁੱਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਏ वज़ीर आला के, सदर साहब के, वज़ीर आज़म के कि असी लुटे गए, असी लुटे गए। हौसला करो, हौसला करो, हौसला कि एडी केड़ी गल हो गई सी जदों तो गोलियां चलानियां पै गईयां? कोई पहले भी तुहाडी कदी ओदे नाल लड़ाई होई? खुदा दी कसम कोई चक्कर नहीं। मैं लंघदा ते मैं बैठा बाहर ही हुंदा सी, मैं सलाम करनी, मुंडे आउणा ते मुंडियां सलाम करनी। कोई साडे को कोदे की गुनाह होया कि जेड़ा उन्हें ए पाकिस्तान यजीद जेड़ा साडा तबाही कर गया है। मैं मुसलमानी कहवांगा वो यजीद दी नस्ल है। हमसायां दे ते बड़े हकूक हुंदे वड्डे, जंजर ने किता बड़ा वड्डा जुल्म हैगा। ते उस तो बाद तुसी की देखिया जदों हो गया? पुलिस किंज दा ताबन कर रही? पुलिस अपने सानू जानदे रहे जी ਅਸੀਂ बड़ा तामन करने 9 दिन हो गए ने, अजे तक आकड़ के लंघदा आउंदा कोई ਉਹਨੂੰ खतरा नहीं साडा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20-25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਗਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੈਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੜਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ बचना उन्हें भी नहीं, बहुत बुरी हालत हो रही है। अल्लाह पाक जिंदगी दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मैं क्या है सच क्या है, सच बगैर कुछ नहीं किया। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ मैं अर्थ ये दोनों अगे तिना अगे करना, गवर्नर साहब अगे, वजीर आला अगे, अपने खान साहब अगे के खुदारा गरीबां दे बैक करो। खुदा दी कसमें साड को वकील दे देने लिए पैसे नहीं है। कुरान मजीद की कसम खा गया ना कि साडे इतने गरीब हाँ कि खोड़े किसान वक्त पास ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ? ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਨ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 9 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? गरीब को कौन आਉਂਦਾ किबला मोहतरम, गरीब को कोई नहीं आਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੋ, ਬੜਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਮਰੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਗਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मेरा मतलब 3 शख्सियतां ने, वजीर आजम है, वजीर आला है, गवर्नर साहब ने, मैं तिना आगे हाथ जोड़ के ठीक है मंगना है तो इन्हां को कि खुदा ना सानू इंसाफ मिले। साडे ज्यादती हुई है और बहुत ज्यादती हुई है। और मैं की कहांगा, इन्हां के तरला ही ना कर दे जे सुन लैन दे। और मैं इन्हां दा वोटर भी सां, खान साहब दा वोटर सां ते साडे नाल ऐ होया काम। वोट भी दिता इमरान खान वोट भी इमरान खान दिता है, कलमे दी कसम खा गया ना, क्योंकि सानू बड़ा प्यार से इस बंदे ना ते इन्हें ही वोट दिता है। इंसाफ दी तवक्को है कहां साहब को? इंसाफ दी तवक्को है कि मिलेगा इंसाफ? कर देंगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इंसाफ? अल्लाह करे वो सुन लैन ते इंसाफ सानू मिले ते अजे तक दे पुलिस तक दे कोई नहीं दे सानू कोई इंसाफ दी तो कोई इंसाफ यानी जेदी जमानत हो गई है ओ की सब तो हो सकती है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਮਝਾਇ ਬਾਗਾ ਇੱਥੇ ਸੀ हाँ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। गोली लगी पड़ाओ, क्या हुआ क्या बेटा उस वक्त जब आप गोली जब वो चला रहा था आप भी साथ थे? हाँ जी, ऊपर से ना भाई ने थूक फेंका था तो उसने हमें ना नीचे बुलाया गालियाँ दे के अच्छा। कि नीचे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ थूक क्यों फेंका है। तो भाई ने हालांकि माजरत भी की है, चाचू ने मेरे ने माजरत की है कि यार छोड़ो, अब थूक फेंका आपको, आपके ऊपर गिरा भी नहीं है तो फिर भी यार आप इतना बोल रहे हो। उसने भाई ने कहा कि यार तू मेरे पे फेंक ले फिर। तो उसने कहा कि फिर मैं भी माफ़ी मांगूंगा आपसे। भाई ने कहा यार तू माफ़ी भी ना मांगी, तू फेंक ले, फिर हिसाब बराबर कर ले तू। इतनी बात कही है हमने, वो आगे से गाली निकाल के अंदर भाग गया। हमारे चाचू हमें अंदर ले आए हैं, दरवाजे में थे अभी तो उसने पीछे से फायर कर दिए हैं।
वो फायर एक कज़न को लगा मेरे, उसके दिमाग में लगा, उसी टाइम वो गिर गया। आमिर हाँ जी, आमिर को उसके सर में लगा, मेरे बाजू में लगा है। तो हमें तो तब इतनी नहीं थी है कि हम उसके पास जाकर लड़े हैं, या हम तो कज़न को लेके उसी टाइम हॉस्पिटल चले गए हैं। बहुत गलत किया उसने। बस इतनी सी लड़ाई हुई थी, पहले कभी आप नहीं, पहले हमारा कोई भी झगड़ा नहीं था उसके साथ। वो हालांकि हम बाहर जाते थे कोई सौदा वगैरह लेने, सलाम लेता था हमसे, हम उससे सलाम लेते थे। आपके भाई की हाथापाई भी नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि हमने उसके गिरेबान को पकड़ा हो तो फिर भी वो हमारा मार देता, तो हमें इतनी ना होता कि यार हमने भी आगे से हम लड़े हैं। एक माजत कर रहे हैं एक बंदे से, तो उसने चढ़ाई कर दी हम पे कि पता नहीं ये कितने ही मरे मुके हैं कि हम इसे, वो आके उसने गोलियां चला दी हैं। पहले कभी हुई थी झगड़ा उससे? कुछ भी नहीं था उसके साथ, कोई हमारा झगड़ा नहीं था, कभी नहीं हुआ झगड़ा? कभी भी नहीं हुआ। नाज़रीन, ये वो ख़ानदान है जिनके एक नौजवान आमिर अब्बास को चंद रोज़ कबल कत्ल कर दिया गया, और इसलिए कत्ल किया गया कि उसे भी मालूम नहीं था उसे क्यों कत्ल किया जा रहा है, और जो कत्ल कर रहा था उसे भी मालूम नहीं था कि वो गोलियां चला रहा है और किससे ये गोलियां जा लगेंगी। उसके बाद मुल्जिम बासानी वहां से फरार हो गया। पुलिस जो दावे करते हुए दिखाई देती है, पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब मालूमात ये मसूल हो रही हैं कि मुल्जिम ने अबूरी जमानत भी करवा रखी है। और गमज़दा ख़ानदान जिस तरह दुख और तकलीफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है वो आपके सामने है। बुजुर्ग नाना जिसने अपनी बेटी से उसके बेटे को यहाँ पर बुलवाया हुआ था और नौकरी लगवा कर उसे खुशियाँ देना चाह रहा था, लेकिन वो एक गम का पहाड़ जो है उस खानदान पर आ गिरा है, और वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। उन्हीं की ज़ुबानी ये अपीलें थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, आला हुकाम से, और पुलिस जिस तरह से उनके साथ ताउन कर रही है। पुलिस को भी दाद देना पड़ती है कि किस तरह गरीब खानदान का जब कोई कत्ल हो जाता है और नाहक कत्ल हो जाता है तो पुलिस किस तरह का किरदार अदा करती है। इसलिए इसको भी खिराज तहसीन पेश करना होगा। जहां पुलिस के बहुत बहुत बड़े कामों को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, तो पुलिस जब मुल्ज़मान का साथ देती है और पुलिस गुरबा के ऊपर जो है वो दहशत और एक खौफ और वलवला कायम करती है, और जिस तरह यहाँ पे नुमाइंदे वोट लेते हैं और उसके बाद दूर दूर तक दिखाई नहीं देते किसी भी दुख में, तकलीफ में। इतनी बड़ी तकलीफ आन गिरी एक गरीब घराने पर जिनके नौजवान एक घर के कफील को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद ना कोई पता लेने आया। लेकिन बुजुर्ग जो हमारे साथ मौजूद थे, उनके नाना, उनका ये कहना था कि जरूर आएंगी वो शख्सियत जब सुलह करवानी होगी। वो तभी आते हैं जब वो सुलह करवाने के लिए आते हैं, जब वो किसी बड़े की तरफ से आते हैं, कभी गरीबों की तरफ से नहीं आते। ये तो सारी गुफ्तगू उनसे जानी। अब उस वाक़ये की तरफ चलते हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ, इसी घर के एक दरवाजे की नुक्कड़ पे, जहां पर मुल्जिम की जानिब से लगातार गोलियां बरसाई गईं, और जिससे आमिर अब्बास मौके पर ही हलाक हो गया और एक जो नौजवान है वो जख्मी हुआ। चंद दिन से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन उन्हें अभी तक तवक्को नहीं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं। अब चलते हैं जाए वकुआ की जानिब और पूछते हैं मोहल्लेदारों से कि आखिर कातिल का किरदार क्या था। बागबानपुरा के इलाका टिब्बा किला गिलानी स्ट्रीट में जो नाहक आमिर अब्बास को कत्ल किया गया, वो इस दरवाजे से गोलियां चलाई गईं, और ये बिल्कुल सामने घर है। ये उस मुल्जिम का है जिसके अपने 3 बच्चे हैं, और बच्चे भी जो हैं वो जवान हो चुके हैं, और इतनी अदम बर्दाश्त होती चली जा रही है कि उसने गोलियां दरवाजे पे चलाई। और ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये सारा वाकया पेश आया, जिसने यहाँ से थूक फेंका, और वो थूक फेंका जब आपने गली में, तो गली में कोई नजर नहीं आया? नहीं, गली में कोई था ही नहीं है। हमारे शेड के नीचे बैठा हुआ था,
बिल्कुल नज़र नहीं आया। मैंने देख के तो थूक फेंका है। बाद में मैंने इसकी माजरत ऊपर से भी की है कि भाई मुझे पता नहीं चला। फिर मैं नीचे आया हूँ, मैंने कहा भाई अगर आप नहीं अभी भी रिलैक्स हो रहे तो मैं आप मेरे मुंह पे थूक फेंक लो, फिर आपको इत्मीनान हो जाएगा तो ठीक है। नहीं, उसकी गालियाँ निकाल रहा था। अच्छा। आ गया उस तरफ, हम अपनी तरफ चाचू ने कहा चलो आप अंदर आ जाओ, लड़ना नहीं है। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, पीछे से उसने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, फायरिंग यहाँ पे दरवाजे पे रख के जी। गोलियां चलाई। ऐसे उसने इधर से फायरिंग की है। अच्छा, भाग रहे हैं अंदर की तो तरफ। वो कहाँ पे थे? आमिर जो आपके कजन है। आमिर जो उससे था वो तो आगे आए भी नहीं थे। अच्छा, वो इधर ही खड़े हो गए ना, हमें देख रहे थे कि हम लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं आपस में। वो इधर खड़ा था, पहला फायर उसको लगा, वो ऐसे गिर गया नीचे। दूसरा मेरा भाई इधर खड़ा था, उसको फायर लगा उसके हाथ पे। तो मौके पे हम हाँ जी, और सामने का वजू कर रहे थे इधर। हाँ जी, इधर वजू करके तो वो सामने हमें देख के तो वो हमने तो दरवाजा बंद किया ऐसे करके तो हम उस तरफ आ गए, पीछे से उसने फायरिंग शुरू कर दी। पीछे से गोलियां चला दी और ये वो गोलियों के निशानात हैं जो देखे जा सकते हैं कि किस तरह गोलियां चलाई गई। और ये जो लोहे का एक दरवाज़ा है लेकिन हल्की सी शीट का है, इसे क्रॉस करते हुए आमिर अब्बास को जा लगी, जो मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बहाक हो गया। और पुलिस की कारकर्दगी जिस तरह आपने जानी है, मोहल्लेदारों की जुबानी भी सुन लेते हैं कि आखिर माजरा हुआ क्या, कितनी देर तो रह रहे हैं लोग जिन्हों का नवासा कत्ल होया। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। कैसे लोग है, कैसा किरदार है इन्हों का? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਐਸ ਗਲੀਏ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗਲੀਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤੀ? ਮਾਨਸ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, सारे शरीफ हैं। ये एक बुजुर्ग हैं और दूसरे बुजुर्ग से बात करते वो हैं। ना इफ्तारी का टाइम था उस वक्त। अच्छा। यानी कोई खास घर में कोई भी नहीं था, सब नमाज़ पढ़ने गए हुए जब ये वाक़या हुआ था। मैं खुद नमाज़ पढ़ने गया, जब मैं वो मस्जिद के बाहर निकला मुझे पता चला कि ये वाक़या हुआ, तो उसको मौका मिल गया, यानी भागने का, निकल गया वो। तो देखा किसी ने भी नहीं, को कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तो पता चला पकड़ा लेते उसको। तो बस यही बात है, लेकिन उसने जुल्म किया, ज्यादती किया। 1-2 महीना हुआ उसको यहाँ आए। अच्छा, हाँ, इधर खड़ा बैठा था, मैं कहता पता नहीं ये कौन आदमी। मैंने उससे पूछा भाई तुम कौन हो? तुम कहता ये घर मेरा, मैंने वो कुड़म में रहता उसका भाई, उसका भाई। तो मैंने लिया, मैं कहता ठीक है। तो दूसरे दिन ही पता चला ये वाक़या हो गया, ये वाक़या हो गया, ये जुल्म हो गया। भाई आपने भी ये देखा, ये सारा वाक़या, ये हुआ क्या? ये जो बच्चे ना के कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है ना, ये भी काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई नहीं इसके साथ। बस एक थूक फेंकने की वजह से उन्होंने बस फायरिंग कर दी है, एक को जख्मी कर दिया है मौके पर। मोहल्लेदारों के तो बड़े हकूक होते हैं, बड़ा मोहब्बत प्यार होती है। इधर तो ऐसा कोई मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कोई झगड़ा करे या कोई इसी तरह पिस्तौल निकाल लिया, ये तो फर्स्ट बंदा देखा हमने। इस तरह आज तक नहीं ऐसा कोई मामला हुआ। पुलिस ने अभी तक मुलजिम नहीं गिरफ्तार? नहीं, वो बस मौके पे आए, जो उन्होंने काम करना था चले गए, उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं है अभी तक, वो फ्रॉड है, नहीं पकड़ा उन्होंने अभी तक। आप बताएं क्या ये वाक़या हुआ, कैसे सब कुछ आपने देखा और उसके बाद मुलजिम क्या करता रहा, कितनी देर तक यहाँ पे वो दंदनाता रहा? जब ये बच्चे इसके साथ बहस कर रहे थे तो मैं घर से निकला हूँ, मैंने इनको धकेल के अंदर भेज दिया और वो खुद ही अंदर बकवास करता हुआ चला गया। इतनी सी बात हुई, लम्हा चंद लम्हों की बात है कि मैंने दरवाजे से अंदर इनको बच्चों को सबको धकेल दिया और पीछे से वो पिस्टल ले आया और फायर कर दिए। उसके बाद हम लोग इस गली की तरफ नहीं आए ही नहीं हैं, हम लोग बच्चे को उठा के तो भागे हैं बाहर, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल की तरफ भाग गए हैं। मतलब कि कभी सोच भी नहीं थी कि इस हद तक मोहल्ले में कोई ऐसी बात होती है। हमें तो मतलब कि अरसा दराज हो गया यहाँ पे रहते हुए, हर एक के साथ बड़ा अच्छा तल्लक था और ये खबीस पता नहीं कहाँ से आ गया, चंद दिन महीने पहले आया और किसी के साथ इसकी सलाम दुआ भी नहीं थी। तो इसकी आदतों का पता होता तो हो सकता है हम लोग इसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते, इसको मुँह तक ना लगाते।
तो मतलब कि हमें अंदाज़ा भी नहीं था इसका कि ये इस हद तक जा सकता है। जी बिल्कुल, ये तमाम वो अहले इलाका हैं और ये उस मोहल्ले के रहने वाले हैं जहाँ पर आमिर अब्बास को नाहक कत्ल किया गया। वो आमिर अब्बास जो अपने नाना की तरफ नौकरी के लिए आया हुआ था और नौकरी भी लग चुकी थी, अपनी वालदा को खुशखबरी देना चाहता था कि अब वो पहली तनख्वाह लाएगा और वो मोटरसाइकिल ख़रीदेगा, उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर खुद आया जाया करेगा। लेकिन उसे ये मौका ना मिला और एक जो दरिंदा सिफ्त मुलजिम कहा जाए उसे वो कम नहीं, जिसने आदम बर्दाश्त की ऐसी मिसाल कायम की कि उसने एक नाहक नौजवान को कत्ल कर दिया। और सिर्फ इतनी सी बात पे कि मोहल्लेदार एक बच्चे ने ऊपर से थूक फेंका और थूक फेंकने के बाद वो नीचे आया और माजरत की, उसके बाद रफा दफा भी हो गया मामला, लेकिन उसके बावजूद उसे कत्ल कर दिया गया। ये वो जगह है जिस जगह से थूक फेंका गया और ये बिल्कुल सामने मुलजिम का घर है, जिसने निकलते ही गोलियां बरसा दी और गोलियां वज़ू करते हुए आमिर अब्बास को दिमाग पर जा लगी और एक जो उसका कज़न है वो शदीद ज़ख्मी हुआ। तमाम अहले इलाका ये गवाही देते हैं कि ये शरीफ घराना है और काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुकीम है। कुछ ही अरसा कबल मुलजिम यहाँ पर रिहाइश रखी अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उसने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि इनके ख़ानदान को गम के पहाड़ में मुब्तला करके वो खुद फरार हो चुका है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब मालूमात ये मासूल हो रही हैं कि उसने अबूरी ज़मानत भी करवा रखी है। तो इनसे दोबारा जान लेते हैं इनकी अपील क्या है। हमारे साथ वो ही नाना मौजूद हैं जिनके नवासे को कत्ल किया गया। उनकी अपील है वड्डे हो ताड़ी की कहंदे हो? मेरी इन तिन्ना के वज़ीर आज़म सदर साहब वज़ीर आला इन्हां के हाथ जोड़ के मैं अर्ज करना कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए। साडे नाल ज़्यादती हुई है, अल्लाह करे वो भी सुन लैन साडी गरीबां दी फरियाद। मैं तुहानू अगे भी दस्सिया ना कि असीं ते इन्ने गरीब हाँ कि असीं वकील दे पैसे नहीं दे सकते। अमानी कुरानी गल दे किस तरह से वो ये तमाम चीज़ें बयान कर रहे हैं कि वो वकील को इस केस की पैरवी तक नहीं कर सकते और आला हुकाम से इस वक्त उनको अशद ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए। क्या ऐसा भी कानून पास होगा कि मुद्दई जो पैसे नहीं दे सकते उनके केसेस भी लड़े जाएंगे, जिनको थाने में दाखिल नहीं होने दिया जाता? आला हुकाम जो है वो इंसाफ फराहम करने का दावा करते हैं, अपने दफातर को खुला रखने का दावा करते हैं और गरीबों के घरों में जाकर उन्हें इंसाफ फराहम करने का दावा करते हैं। ये हमारे लाहौर की काबिल तरीन पुलिस जो इस तरह के कारनामे सर अंजाम देती है, जो मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं करती बल्कि जो पैसे लेने वाले, जो पैसे खर्चने वाले होते हैं उनके साथी बन जाती है और इन गरीबों का साथ कोई नहीं देता। तो इनको इंसाफ फराहम करे किस तरह किया जाएगा? जो भी आला हुकाम ये गुफ्तगू ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे अपील है कि खुददारा गरीबों पर भी रहम खाएं और नाहक कत्ल पर भी कम अज़ कम शर्म करें, कोई रहम करें इन गरीबों पर और फौरी तौर पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए जो इतने बड़े गम में मुब्तला हो चुके हैं, जिनके नवासे को नाहक कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, किस तरह नाहक आमिर अब्बास को कत्ल कर दिया गया, तमाम दास्तान आपने जानी और किस तरह पुलिस के जवानों ने और अफसरान ने अपने किए हुए वादे निभा दिए और वफा कर दिए और एक गरीब खानदान को बेआसरा छोड़कर तफल तसल्लियों तक महदूद हैं। असल में इस कहानी से जो सबक मिलता है वो ये है कि किसी को माफ कर देना असल में खुद को भी सुकून देना और दूसरों को भी सुकून फराहम करना है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।